ज्ञान बातें हिंदी स्कूल कक्षा 12 सांख्यिकी पार्ट 2 लेसन नंबर 2। उसमें उदाहरण नंबर 1, एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 10, प्रमाप विचलन 2 है। तो नंबर 1, प्रामाण्य चर x का मूल्य 10 और 12 के बीच हो, और दूसरा पॉइंट है कि प्रामाण्य चर x का मूल्य 8 और 10 के बीच हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला आपने को सवाल करते समय पहले क्या करने का, उसका माध्य यानी म्यू। म्यू बराबर कितना दिया हुआ है 10, और प्रमाप विचलन यानी सिग्मा बराबर 2, यानी माध्य को म्यू बोलेंगे और एक प्रमाप विचलन को सिग्मा बोलेंगे। 6 जैसा करने का है थोड़ा 2। अब अपने सवाल के अंदर पहला पॉइंट है कि प्रामाण्य चर x का मूल्य कितना बोला है, 10 और 12 के बीच, 10 और 12 के बीच उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। तो उसके अंदर क्या करना है, पहला कोष्टक में P0 P10 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है तुमको 10 और 12 के बीच, तो इसलिए लिखने का 10 लेस देन टू x लेस देन टू 12। अब इसको ज्ञात करने के लिए P कोष्टक में 10 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। अब अपने सवाल ज्ञात करने में पहले z ज्ञात करने का, z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा। यहाँ पे दो संख्या दी है, x1 उसको x1 मानने का, उसको x2 मानने का। अपने यहाँ पे z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। अपने x1 की कीमत कितनी दी है 10, तो x1 की कीमत 10, अपने म्यू दिया हुआ है 10, और सिग्मा कितना दिया है 2, तो सिग्मा 2। अब 10 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 0 बटे में 2, तो उसका मूल्य कितना मिलेगा 0। अब उस तरह से अपने Z2 की कीमत ज्ञात करनी है, Z2 बराबर x2 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। अब यहाँ पे x2 की कीमत कितनी है 12, तो x2 बराबर 12, म्यू बराबर 10 दिया हुआ और सिग्मा बराबर 2। अब 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा 2 बटा 2, तो मिलेगा कितना। तो यहाँ पे अपने Z1 की कीमत 0 और Z2 की कीमत 1 मिल रही है। तो अपने यहाँ पहले लिखेंगे P कोष्टक में 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 1। अब अपने ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना है तो हमको यहाँ पे ऐसे आकृति का माप लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख दो, फिर एक घंटाकार बना दो, ये टच होना चाहिए नहीं एक्स अक्ष को, फिर ये बीच में से लाइन करो। अभी यहाँ पे लिख दो z बराबर 0, और इस तरफ जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अब अपने को यहाँ क्या लिखा हुआ है 0 और 1, तो 0 और 1 इसको बोलेंगे राइट साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। ए आ जाएगी RHS और ए LHS। अब यहाँ पे कभी भी जब भी अपने ग्राफ ए प्रामाण्य वक्र का सवाल करते हैं तो अपने 0 से Z1 की कीमत कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इसको लाइन बना देने, कोई माप लेने की ज़रूरत नहीं, अंदाजित करने का है 1। अब यहाँ पे 3 नियम है, जो एक संख्या लेफ्ट साइड आती हो और दूसरी संख्या राइट साइड आती हो, मतलब LHS और RHS, तो अपने क्या करने का प्लस करने का। LHS और RHS आवे तो प्लस, एक माइनस की तरफ हो एक प्लस की तरफ हो, तो अपने आंसर करते समय प्लस करने का। लेकिन दोनों संख्या RHS तरफ आती हो, यानी कि दोनों संख्या प्लस की ओर आती हो, तो क्या करने का माइनस। और LHS में भी माइनस के अंदर दोनों संख्या आती हो तो भी यहाँ पे माइनस माइनस ही करना है।
एक ही जगह पे ऐसा है कि जो एक संख्या लेफ्ट साइड आती हो, दूसरी संख्या राइट साइड आती हो तो प्लस करने का। दूसरा है कि पहले थियरी में सीखे थे उसको, यहाँ का इस प्रदेश का क्षेत्रफल 0.5 और इस प्रदेश का 0.5 होता है। अपने जब सवाल के अंदर पहले थियरी चली तब दोनों तरफ का क्षेत्रफल 0.5 करके एक कुल क्षेत्रफल मिलता है। अब अपने इसका कोष्टक देखना है। अपने 1 की कीमत क्या आती है तो अपने कोष्टक देखना पड़ता है। अब तुम्हारे बुक्स के अंदर पीछे के पेज ऊपर तुमको टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल एवरेज इसे दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे है तो z की कीमत बताइए 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3। इस तरह से अपने क्या करने का 1 की कीमत, तो अपने 1 की कीमत ये रही। 1 की कीमत में यहाँ पे 0 0 तो 0 में जाने का तो कितना मिलेगा, दशमलव लिखा है, आगे दशमलव के बाद की संख्या है तो अपने हमेशा आगे 0 रखकर उसकी कीमत क्या आएगी, 1 की कीमत यहाँ पे अपने को मिली 0.3413। z की कीमत मतलब 1 की कीमत अपने पास में 0.3413 आई। इस तरह से फिर उसको लिखेंगे कैसे अपने आंसर में, तो आंसर में सिर्फ लिख देना है जो ये सवाल लिखा हुआ है कि p कोष्टक में 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस इक्वल टू 1, उसकी कीमत कितनी आई अपने 0.3413। ये पहला सवाल था, उसका पहला पॉइंट था। अब उसका दूसरा पॉइंट अपने देखते हैं। अब उसी सवाल के अंदर दूसरा पॉइंट अपने को दिया हुआ है कि प्रामाण्य चर x का मूल्य, प्रामाण्य चर x का मूल्य अपने कितने बीच बोला है, 8 और 10 के बीच, 8 और 10 के बीच हो उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। तो अपने पहले लिख देने का p कोष्टक में 8 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। अब अपने सीधा तुरंत ही पहले अपने दो संख्या यानी एक x1 है एक x2 है, यानी z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो अपने x1 कितना है 8, म्यू कितना अपने पास में 10 और सिग्मा कितना है 2। तो 8 में से 10 की जगह 10 में से 8 गया तो -2 बटे में 2, तो कितना आएगा -1। अपने यहाँ z1 की कीमत ढूंढ ले। अब यहाँ साइड पे z2 की कीमत, z2 बराबर x2 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो यहाँ पे x2 कितना है 10 और म्यू बराबर भी 10 और 0, तो क्या आएगा 0 बटे में 2, आंसर 0। अब अपने लेफ्ट साइड पे आई है, अपने इसको लिखने का कहना p -1 लेस देन z लेस देन 0। अब अपने उसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो पहले यहाँ पे सीधा ग्राफ बना दो। हमेशा सब में आकृति बनानी कंपलसरी है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटिव के बीच में z कर दो, z बराबर 0 कर दो, ये माइनस इन्फिनिटी। अब अपने क्या कीमत है -1 है तो किस तरफ जाएंगे, अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड गया, z की कीमत -1। अब अपने आंसर के अंदर पहले ही अपने कीमत देख ली है। अपने जब पहला जो सवाल था उसके पहले का पहला कि जो 10 और 10 के 12 के बीच किए थे उसका भी कितना मूल्य आता था 1। तो अपने फिर से इस कोष्टक में माइनस आवे तो भी उसको प्लस ही समझने का, और उसके 1 की कीमत देखेंगे तो कितना आएगा 0.3413। तो यहाँ पे आंसर अपने क्या लिख देंगे कि -1 लेस इक्वल z लेस इक्वल 0, तो 0.3413। ये अपना पहला एक सवाल पूर्ण हो गया। अब अपने उदाहरण नंबर 2, एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 20 और विचरण 16 है, तो निम्न संभावनाओं का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 1, प्रामाण्य चर x का मूल्य 26 से कम हो और दूसरा प्रामाण्य चर x का मूल्य 14 से अधिक हो। अब यहाँ पे सवाल में म्यू तो माध्य यानी म्यू और विचरण यानी सिग्मा का स्क्वायर दिया, तो अपने सिग्मा ज्ञात करना पड़ेगा। 16 का करेंगे तो 4 मिलेगा विचलन। अब उसके बाद में अपने
एक्स का मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर आगे उसका जो आकृति बना रही हो। अब अपने सवाल के अंदर हमेशा इसी सवाल में पहले माध्य लिख देने का। माध्य म्यू बराबर कितना लिखा हुआ है 20। अब विचरण विचरण तो सिग्मा का स्क्वायर 16 है, तो प्रमाप विचलन सिग्मा बराबर 4 हो जाएगा। अब अपने पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट में क्या है कि प्रामाण्य चर x का मूल्य 26 से कम हो, उसकी संभावना, कम होने की संभावना। अब अपने संभावना कम है तो उसको क्या करेंगे, पहले अपने z ढूंढेंगे। z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा। अब x की कीमत यहाँ कितनी है 26 और म्यू की कीमत कितनी दी है 20 और सिग्मा कितना है 4। अब 26 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 26 में से 20 जाएगा तो 6 आएगा। अब 6 बटा 4, तो 6 को क्या करो तुम भाग करो, 6 भागा 4 करोगे तो मूल्य कितना आएगा 1.5। अब अपने उसको लिखेंगे कैसे कि P कोष्टक में z लेस देन इक्वल टू 1.5। अब सीधी पहले आकृति बनानी पड़ेगी। अब पहले अपने आकृति बनाएंगे। आकृति पेंसिल से बनाने की आकृति घंटाकार बना ली। अब यहाँ पहले प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ बीच में z बराबर 0 और माइनस इन्फिनेटिव। अब अपना आंसर क्या आया है 1.5 है, तो 1.5 किस तरफ जाता है, पहले तो 1.5 की कीमत डाल दो, z बराबर 1.5। अब उसने क्या बोला 26 से कम हो, तो आपने 1.5 से कम हो तो क्या जाने का, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड गए, फिर लिखने की रीत क्या है, अब उसके अंदर लिखने के अंदर p बराबर माइनस इन्फिनेटिव z लेस देन इज इक्वल टू 0 और प्लस p कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 1.5। अब अपने देखो कि माइनस की ओर से कम है तो लेफ्ट साइड ही जाने का। तो इस प्रदेश का क्षेत्रफल तुमको बताया था पहले मैंने, ये कितना आएगा 0.5। तो अपने पहले इसमें क्या लिख देंगे 0.5 प्लस, अब तुमको 1.5 की कीमत देखने की है, तो अपना एक कोष्टक टेबल से उसके अंदर 1.5 क्या था, जो 1 पे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 के अंदर अपने 0 में ही जाने का, तो 0.4332। तो अपने 1.5 की कीमत कितनी लिखेंगे 0.4332। अभी दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.9332। इस तरह से अपने ये कीमत प्रामाणिक चर x का मूल्य 26 से कम होने की संभावना ज्ञात करने के लिए z ज्ञात करना पड़ेगा। z ज्ञात करके आकृति बनाओ, फिर कम जाना हो तो लेफ्ट साइड, राइट जाना हो तो अधिक जाना हो तो राइट साइड। अब इस तरह से दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है, बस अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्रामाण्य चर x का मूल्य आपने क्या बोला है 14 से अधिक होने की संभावना। तो अपने पहले हमेशा z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा। अब यहाँ पे x की कीमत कितनी दी है 14, म्यू कितना दिया है अपने को 20 और विचरण कितना दिया है 4। तो 14 में से 20 नहीं जाएगा, 20 में से 14 गया तो -6 बटे में 4।
तो अपने यहाँ पे कीमत तो 6 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा -1.5। तो अभी अपने ग्राफ बनाए तो यहाँ पे एक तो लिख देने का कि P कोष्टक में Z ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1.5। अब यहाँ पे आकृति बनाएंगे। किताब में तुमको 3 आकृति दी है, अपने एक ही आकृति का काम चलेंगे। अभी यहाँ पे एक अपने घंटाकार आवृत्ति वक्र बना दो। प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव z बराबर 0। अब यहाँ पे तुमको माइनस में संख्या है तो पहले यहाँ माइनस कर देंगे। z बराबर -1.5। अब यहाँ बोला क्या है 14 से अधिक। 14 से अधिक है तो किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा। अब राइट साइड जाने का ऐसे लिख देने का, थोड़ी संख्या खींच के। अब लिखेंगे कैसे उसको अपने, अब उसको लिखने के लिए P कोष्टक में -1.5 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0 प्लस P कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे पहले तो 1 अभी इसको माइनस है तो उसको प्लस में ले लेंगे। तो P बराबर 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 1.5 प्लस, अब इस प्रदेश का क्षेत्रफल अपने को पता है 0.5, ये लिख ही देने का। अब अपने क्या करेंगे 1.5 का कीमत देखें तो पहले अपने 1.5 की कीमत ऐसे लिखी हुई है, फिर से बता दें कि अपने 1.5 की कीमत 0.4332 आ रहा है। तो अपने क्या लिखेंगे 1.5 भले माइनस से प्लस में देख लेने का, तो 0.4332 प्लस 0.5। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0.9332। और इसलिए अपना जो उदाहरण नंबर 2 था उसमें एक में कम जाने का था, एक में अधिक जाने का था। इस सवालों के अंदर हमेशा पहले म्यू दिया होगा यानी माध्य और प्रमाण फिसलन दिया होगा और अपने x का कीमत दी हो। ऐसा करने का तो पहले z ढूंढना का, फिर ग्राफ कंपलसरी बनाने का, और उसके बाद में माइनस में संख्या जाए तो लेफ्ट साइड ले जाओ और प्लस में जाए तो राइट साइड, फिर उसके बाद में अधिक और कम के बारे में करने का। और मैंने वो भी बात समझाया कि जो एक संख्या माइनस की ओर आती है और एक प्लस की ओर आती हो तो प्लस करने का अपन, लेकिन दोनों माइनस की ओर जाए तो माइनस करने का। अब अपने उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं। अब उदाहरण नंबर 3 है, किसी एक शहर की उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की कक्षाओं में विद्यार्थियों को संख्या प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करती है। कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या 50 और उसका प्रमाण विचलन 15 है। यदि यादृच्छिक रूप से एक कक्षा का चुनाव किया जाए तो नंबर पॉइंट 1 उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 68 से अधिक हो, और दूसरा पॉइंट है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 32 से कम हो। उस घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे औसत संख्या लिखी है, म्यू ही लिखा है, माध्य ही है, और प्रमाण विचलन म्यू 50 मिल जाता है और सिग्मा 15 मिलता है। अब फिर पॉइंट 1 करेंगे। अब अपने पहले क्या लिखेंगे, म्यू बराबर 50 और सिग्मा बराबर 15। अब तुरंत ही पॉइंट नंबर 1 ले लेने का कि क्या लिखा है कि 68 से अधिक संख्या हो उसकी संभावना। अब अपने पहले क्या करेंगे, z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो अपने x कितना है 68 और म्यू कितना है 50 और सिग्मा कितना है 15। तब 68 में से तुम 50 माइनस कर दो तो कितना आएगा 18 बटे में 15। तो अपने क्या करो 18
68 माइनस 50, तो 18 आया, 18 को भाग दे दो 15 से, तो कितना आएगा 1.2। अपने पास में कितना मिला 1.2। अब 1.2 मिले तो क्या करो, P कोष्टक में Z लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1.2। अब सीधी आकृति बनाओ। आकृति के अंदर एक टच हो जाना चाहिए, नहीं, ए प्लस इन्फिनिटी बीच में z बराबर 0, ए माइनस इन्फिनिटी। अब अपने किस तरफ गए हैं 1.2, यानी राइट साइड आया, राइट साइड 1.2, यहाँ पे z। अब उसके बाद में अपने क्या बोला हुआ है कि 68 से अधिक हो, तो 68 से अधिक हो तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड ही जाएंगे। अब लिखने की रीति में P कोष्टक में 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटिव माइनस P कोष्टक में 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 1.2। अब इस प्रदक्षिणा क्षेत्रफल तो 0.5 है ही, तो उसको 0.5 माइनस, अब 1.2 का अपने टेबल्स के अंदर देखेंगे 1.2 कहाँ आता है, ये 1.2 0.3849, तो अपने लिख देंगे 1.2 के वैल्यू 0.3849। अब क्या करो 0.5 में से 0.5 है 0.5 हजार ही होता है, 0.5 ऐसा ही 0.5 माइनस 0.3849, तो अपने कितना आया 0.1151। हमने इसकी प्लेस वैल्यू ढूंढ ली। अब दूसरे की ढूंढते हैं। दूसरे सवाल में जो लिखा है तुमको कि संख्या क्या बोला है कि वही संख्या है, उसमें दूसरा पॉइंट है कि 32 से कम होने की संभावना, 32 से कम होने की संभावना के अंदर क्या करेंगे, पहले तो अपने z ढूंढने का, z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो अपने x कितना दिया है 32 और म्यू कितना दिया है 50 और सिग्मा कितना दिया है तुमको 15। तो अभी क्या करेंगे, अपने 32 में से 50 में से 32 माइनस करो तो कितना आएगा -18 बटे में 15। तो अपने यहाँ पे 18 को 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2। कैसा आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। तो अपने लिखने का क्या, P कोष्टक में z लेस देन इज इक्वल टू -1.2। अब आकृति बनाने की पहले ये आकृति बनाई, ए प्लस इन्फिनिटी बीच में z बराबर 0 कर देने का माइनस इन्फिनिटी। अब अपने कहाँ जाना है, 1.2 माइनस की ओर, तो अपने 1.2 माइनस की ओर गए। पहले यहाँ लिख दो z बराबर 1.2 माइनस। अब अपने क्या बोला 32 से भी कम जाना है, तो उधर ही जाएंगे, राइट लेफ्ट साइड ही जाएंगे। तभी लिखने के अंदर तुमको P बराबर P कोष्टक में माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इज इक्वल टू 0 माइनस P माइनस 1.2 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करूँ, ये माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन 0, तो उसका प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 0.5 माइनस अपने 1.2 का अपने क्षेत्रफल अभी देखा है, तो उसके अंदर क्या लिखने का, यहाँ पे P उसको प्लस में करने के लिए 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 1.2 करने का।
और फिर 0.5 माइनस 1.2 की कीमत अपने कितनी ढूंढी पहले कि 0.3849। तब 0.5 में से 0.5 में से अपने क्या करना है, 0.3849 माइनस करो तो कितना आएगा, 0.1151। अब इस तरह से उदाहरण नंबर 3 भी चला है। अब थोड़ा कोष्टक के अंदर जो तुम्हारा कोई कोष्टक पीछे पेज पे है तुम्हारा, अब उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो ऐसे 1.2 की कीमत है। अब मानो कि सपोज के तुमको बोला है कि 1.25, तो 1.25 बोला हो तो क्या करने का, आपने मानो कि तुमको 1.25 बोला है, तो अब अपने पहले कोष्टक लॉग टेबल देखते थे, इसी तरह से दिखना है अपने यहाँ पे 1.2। ये 1.2 के अंदर एक 5 दिखता है ना तुमको, 005, इस लाइन के अंदर जाने का और इसका लिख देने का क्षेत्रफल 0.3944। इस तरह से जो 1.35, 2.35, 2.45 ऐसे कीमत आवे तो यहाँ 2.4 की लाइन में, जेड के अंदर 2.4 की लाइन में जाके यहाँ पे 001, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 और 09 तक अपने कीमत दी हुई है। इस तरह से कोष्टक देखने का है। तो इस आज जो मैंने सवाल चला है वो सवाल साथे का करने का और उदाहरण करने का होमवर्क के अंदर